राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा रानी के अलौकिक प्रेम के बारे में। जो गाथाएं आपने बहुत ही कम जगह पर सुनी होंगी। यह गाथा उस समय की है जब कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए नहीं आते थे और राधा रानी भी श्री कृष्ण को मिलने के लिए उतारू हो जाती थी। तब श्री राधा रानी कृष्ण से कैसे मिलती थी, आइए उसकी एक भावविभोर कथा सुनते हैं। यह कथा उस समय की है जब श्री राधा रानी का मन बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और एक बार अपनी सखी ललिता के संग वह भ्रमण पर जाती हैं। भ्रमण पर यमुना किनारे राधा रानी बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं और हंसने लगती हैं। यह देखकर ललिता बार बार मन में सोचती हैं कि पीछे तो कोई भी नहीं है, परंतु हमारी स्वामिनी जी इतना हंस क्यों रही हैं। तब कुछ देर पश्चात जब राधा रानी आगे बढ़ी तब वह और भी तेज मुस्कुराने लगी। यह देखकर ललिता के मन में आया कि राधा रानी ऐसा क्यों कर रही हैं। तब वह धीरे धीरे जितना आगे बढ़ती राधा रानी की भाव विभोरता का वर्णन नहीं कर पाती। तब राधा रानी एक समय अपने कानों पर हाथ रखने लगी। यह देखकर ललिता को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। इसी समय एक भाव विभोर होती हुई एक सखी आई और कहने लगी कि मैंने श्याम सुंदर को देखा है, वह इधर ही आ रहे हैं। तब राधा रानी कहती हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब वह कहती हैं नीर भरे नैना भरे। यह सुनकर राधा रानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वह सखी बार बार दौड़ती विकलती हुई वहाँ राधा रानी के महल से चली जाती है। जब यमुना किनारे राधा रानी आगे बढ़ती हैं तब फिर से वही सखी आती और कहती है कि श्याम सुंदर बहुत ही अधुर मधुर प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं। यह देखकर राधा रानी कहती हैं कि हाँ, बजा तो रहे हैं, लेकिन राधा रानी जब बांसुरी सुनती हैं तब वह कानों पर हाथ रख लेती हैं, लेकिन ललिता को कुछ भी अभी भी नहीं सुनाई दे रहा होता है। तब वह सखी कहती है कि राधा रानी के आलिंगन जो भी कर लेता है उसे राधा रानी की भाव विभोरता का पता चल जाता है। जब वह सखी दौड़ती विकलती हुई राधा रानी के हृदय से लगी तब राधा रानी की तरह वह भी श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने लगी। यह देखकर ललिता के मन में एक ही आश्चर्य हुआ कि इस सखी को भी कृष्ण दिख रहे हैं, उनकी बांसुरी भी सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं। तब राधा रानी कहती हैं कि तुम्हें भी वह प्रेम की बांसुरी सुनाई देगी, लेकिन तुम इस प्रेम में डूबना चाहो। यह बात इसलिए भी सच्ची है कि जब तक श्री राधा रानी कृपा ना करें, ना ही कृष्ण दिखाई देंगे ना ही उनकी बांसुरी, क्योंकि स्वामिनी जी है ही ऐसी, क्योंकि उनकी बगैर कृपा के कृष्ण कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इस गाथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राधा रानी जिसका भी आशीर्वाद दे दें वह भाव विभोर हो जाता है और कृष्ण उससे दूर नहीं अपितु उसके आगे और पीछे दौड़ते रहते हैं। इसी के संग राधे राधे।